आज से किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और वो जूं अभी तक शायद लगता है मर चुकी है कि अभी तक वो रेंग नहीं रही। अभी बलूचिस्तान में हाल ये है कि वहाँ से सोख्ता लाशें लोगों की मिल रही हैं। लोग सैलाब की नज़र हो चुके हैं, माल मवेशी जो है वो उनके सारे बर्बाद हो चुके हैं, फसलें ना होने के बराबर हैं, सेब के बागात ख़राब हो चुके हैं। कल अख्तर गुलफाम की रिपोर्ट जो मैंने देखी थी, आप ये देखें कि कैसे दिल दहला देने के लिए काफ़ी है कि कितना इम्पैक्ट इस चीज़ का होता और है। अभी तो देखें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये सैलाबी रेला गुजरता जा रहा है, फिर नुकसानात का जो है वो तखमीना लगाया जा रहा है। और अभी तो इस सिंध में ही आया है, जब यहाँ से सैलाब का पानी निकलेगा फिर पता चलेगा कि सिंध में भी कितनी तबाही मचाई है इस बारिशों ने, इन सैलाब ने। खैर हम इधर शिकारपुर की सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि शिकारपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद जो सूरत हाल है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। हमारे नुमाइंदे आगा इसरार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों के वहाँ पर जो घर है मुनहदिम हुए हैं और लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। आगा ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मदिया, शिकारपुर में 8वें रोज भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप पूछ रही हैं तो तकरीबन जिला शिकारपुर की 4 लाख ज़रई ज़मीन जो है वो शदीद मुतासर हुई है, जिसमें खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई हैं और किसानों को तो ये शदीद नुकसान है। उसके बाद जो जिला शिकारपुर का मरकज़ है, लखीदर चौक, जुमानी हाल से लखीदर और जुमानी हाल से अल्लाह वाला चौक, हाथीदर, शाही बाजार, यहाँ का कारोबार गुज़श्ता 8 रोज से बंद है, मुकम्मल तौर पर बंद है। ताजिरों ने 12 एहतजाज भी किया कि शहर से किसी तरह से पानी निकाला जाए, मगर शहर से पानी ताहाल नहीं निकल सका। 8 रोज से कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है। जो मोटरें हैं वो वक्फे वक्फे से चल रही हैं, कभी चल रही हैं, कभी नहीं चल रही, कभी डीजल का मसला है, कभी पेट्रोल का मसला है। तो पानी ताहाल वहाँ खड़ा है। अच्छा। तो शहर की पानी निकासी आपकी सबसे बड़ी मोटर जो म्युनिसिपल इंतजामिया की है वो तकरीबन 8 रोज से खराब है। उसके लिए कहा जा रहा है कि कराची से एक मैकेनिक आएगा जो इसको बनाएगा, ताहाल वो मैकेनिक भी नहीं आ सका। अगर कैंप्स की बात की जाए तो शहर में 113 जो है वो कैंप्स कायम किए गए हैं, जिसमें 4930 खानदान उन्होंने पनाह ली हुई है। ये सरकारी आदादोशुमार हैं, जिस सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 30 अफराद ताहाल जहाँ बाग हो चुके हैं। शिकारपुर के अलावा शिकारपुर के 3 ताल के और हैं, गढ़ी यासीन, खानपुर, लकी गुलाम शाह, वहाँ भी सूरत हाल बड़ी अबतर है। लोगों ने सरकारी स्कूलों में, अस्पतालों में, चौकियों में और जो गवर्नमेंट की दूसरी बिल्डिंग्स हैं उनमें उन्होंने पनाह ली है। और आने थे परसों वजीर आला सिंध साहब, पर वो लकी गुलाम शाह से होते हुए लाड़काना चले गए। यहाँ आए रोज क्या मतलब योमिया बेसिस पे 1-1 घंटे के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर लोग एहतजाज करते हैं। किसी को खाना नहीं मिलता, किसी को टेंट नहीं मिलता और किसी को दवाई नहीं मिलती। अब तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने बाहर का जो दरवाजा है उसका गेट बंद कर दिया है और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। और वो पुलिस एहलकार जो वहाँ खड़े हैं उनको कहते हैं कि यहाँ आपका आना नहीं है, बाहर ही खड़े हैं। उसका दफ्तर तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है जहाँ बाहर गेट है। तो वो एहतजाज करें तो क्या कहाँ करें? अगर वो एहतजाज करते हैं तो बाहर और सड़कों पर, शाहराहों पर पानी पानी है, बारिशें हैं। बात सुनिए, डिप्टी कमिश्नर साहब अगर यहाँ लोगों को सुन नहीं सकते तो जाएं काम छोड़ के अपना। ये कौन उनसे पूछे? वो मुलाकात का जो वो मीटिंगों से ही फारिग नहीं होते कभी से। वफाकी वजीर उनके पास यहाँ लोग मर रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है डिप्टी कमिश्नर साहब? डिप्टी कमिश्नर साहब सारा दिन मीटिंगों में बिजी हैं, कभी दफ्तर में फलाना अफसर आ रहा है, कभी फलाना वजीर आ रहा है, बस उनको ब्रीफिंग देने पे। अमली काम ये है कि किसी को खाना नहीं, किसी को कपड़े नहीं, किसी को इलाज नहीं, वज़रा साहिबान को खुश करने में आवाम की बड़ी जबरदस्त वो खिदमत कर रहे हैं। क्या बात है। नाम क्या है वैसे डिप्टी कमिश्नर साहब का? जी ये जाफरी साहब हैं। अच्छा जी जी जी। अच्छा चले। तो मैं बताता चलूं कि कल आगा सिराज दुरानी काम गवर्नर ने गढ़ी यासीन में जो है वो कुछ इलाकों का दौरा किया था। मुतासरा इलाकों से मुलाकात में लोगों से मुलाकात की, उन्हें बहाली की यकीन दहाली दिलाई कि हम आपको मुकम्मल तौर पर जब तक बहाल नहीं होंगे तब तक इंशाअल्लाह ताला आपके साथ होंगे हर कदम पे। पर अमली तौर पर ताहाल कुछ नहीं देखा जा सका। अच्छा। अब लोग तो अल्लाह अल्लाह करके इस उम्मीद में हैं कि अल्लाह बारिश बंद करे और खुद ही ये पानी निकल जाए। बाकी हुकूमत की तरफ से हमें कोई हुकूमत से तो तवक्को कम ही होती है। जी जी जी।
तो खैर चले ठीक है, हम आपसे फिर रब्ता करेंगे आगा इसरार, और आपसे मालूमात हम लेते रहेंगे। शिकारपुर से हमें तफसीलात दे रहे थे। नवाब शाह में क्या हाल है? वहाँ पर भी गाज़ियाबाद और नवाब शाह के शहरों अतराफ़ के इलाकों में पानी जमा है। कच्चे मकानात हस्बे मामूल ज़मी बोस हो चुके हैं और शहरी अपने मवेशियों को कोड़ियों के मोल बेचने पर मजबूर हैं। रिजवान थेबो हमें ज्वाइन किए हुए हैं। रिजवान बताइएगा भाई कि आपकी तरफ क्या सूरत हाल है इलाके में, क्या वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं है? जी इशफाक, हालिया बारिशों ने जिला शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह में तबाही मचा दी। जिले की 4 तहसीलों को मुतासर किया है, जिसमें ज़्यादातर नवाबशाह और दौड़ की तहसील मुतासर हुई हैं। अगर बात की जाए नवाबशाह की तो हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। नशे भी लागे तो डूब चुके हैं। निकासी आब ना होने की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज रोज का मामूल बना हुआ है। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर निकासी अब पानी की वजह से जो है बीमारियां फैल रही हैं। शहर के बेशतर मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। 50 से जायद जो है बिजली के ट्रांसफार्म खराब हैं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। जिला इंतजामिया की जानिब से एक काम जरूर किया जा रहा है, जो सरकारी दफातर और बासर अफराद और उनके बंगलों और जमीनों से मशीनों के जरिए पानी निकालकर सड़कों पर डाला जा रहा है। देखिए वो पहले एक लम्हे की खामोशी प्लीज इख्तियार करें कि देखिए कितना ज़बरदस्त काम है कि माशाल्लाह उनके बंगले महफूज रहें। सरकारी मशीनरी का देखें सरकारी अफसरान के लिए इस्तेमाल नहीं होगा या बासर अफराद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो देखिए गरीब तो हमेशा सहता आया है ना। गरीब का काम ये तो नहीं है कि वो उसको कोई आसाइश मैसर आ सके। उसके नसीब में सिसकना, तड़पना और इसी तरीके से अपने अमलाक को, अपने माल को बर्बाद होते देखना लिखा है। तो बिल्कुल सही है, ये जाहिर है कि ये जो रास्त इक़दाम है जो लग रहा है कि इनकी जानिब से उठाया जा रहा है। गरीब को कौन पूछता है? तो ये अहकामात आपको पता चल सका कि किसकी जानिब से दिए गए हैं कि ये जो सारे बासर साहिबान हैं ये खुश रहें? ये अहकाम तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो जितने भी मशीनरी है वो ही बासर अफराद को प्रोटेक्ट करती है। और कई देहात जो है डूब चुके हैं, कई जो है देहातों का ज़मीनी राब्ता कट चुका है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर 8 रोज हो गए हैं वो अपने दफ्तर में नहीं बैठ रहे। अच्छा। तो मैं आपको यहाँ भी ये भी बताता चलूँ कि हजारों अफराद सड़क के किनारों के ऊपर जो है बेयार मददगार बैठे हैं। जिला शहीद बेनज़ीराबाद में छतें और मकानात की जो दीवारें हैं वो अपना गिरी हैं, जिससे 6 अफराद जहाँ बाग अब तक हो चुके हैं और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हैं। लाखों हजारों जो है वो मवेशी जो है वो मर चुके हैं और गायब बह चुके हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बता चलूँ कि रेड अलर्ट तो जारी किया गया था बारिश का। 1-2 मीटिंग तो जरूर हुई हैं, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं ना। डिप्टी कमिश्नर साहब बिजी, आपने जैसे कहा कि वो मिल ही नहीं रहे थे। बहुत शुक्रिया जी, रिजवान थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब शाह की सूरत हाल के हवाले से मैं बता रहे थे। सिंध की भी जो सूरत हाल आपके सामने, पंजाब की भी जो सूरत हाल है वो इससे मुख्तलिफ नहीं है। एक पहलू मुश्तरक है, यानी कि शिकारपुर में भी काम नहीं करना डिप्टी कमिश्नर साहब ने, नवाब शाह में भी नहीं करना, नवाब शाह में भी काम नहीं करना। कोई कमिश्नर साहब हों, कोई चीफ सेक्रेटरी साहब हों, उनको अगर थोड़ा सा फोकस हो। लेकिन जाहिर है कि वो खुश भी किसको कर रहे हैं? वो खुश भी तो अपने से आला अफसरान को ही कर रहे हैं। एक जानिब दरवाजा बंद है, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोलना साइलिन के लिए, दूसरी जानिब वो दफ्तर में बैठ ही नहीं रहे, दफ्तर में बैठ और नहीं रहे। पानी निकाला जा रहा है। मशीनरी है, देखें अच्छी बात यह है कि मशीनरी है, उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन गरीब को कौन पूछता है? सर उन्होंने कहा अपने यहाँ से पानी निकाल लेते ताकि उस पर जंग ना लगे। अच्छा खैर, पंजाब में तौंसर शरीफ की भी जो सूरत हाल है वो उनसे मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर भी जो बारिश हुई थी उसने जो सैलाब की सूरत हाल में पैदा की, वहाँ भी लोगों के घर मुनहदम हुए, लोगों के माल मवेशी वहाँ पर बह गए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या जान लेते हैं। वसीम अफसल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम ये बताएगा कि तौंसर शरीफ में इस वक्त क्या सूरत हाल में थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, फ्लड की सिचुएशन क्या है, और साथ में ये बताएगा कि इमदादी जो कार्रवाइयाँ थी वो कहाँ तक पहुँची, जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी वो कहाँ तक पहुँची हैं? जी, तौंसर शरीफ और कोह सलमान के वो इलाके जो बारिशी और सैलाबी सूरत हाल में पहले से बहुत ज्यादा मुतासर हैं। 1 माह के अरसा में ये दूसरा स्पेल जारी है। यहाँ की सूरत हाल आपको अगर मैं बताऊं तो वो कुछ इस तरह है कि अब तक जराये के मुताबिक 26 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। कई अफराद अभी तक लापता हैं। सैकड़ों जानवर हलाक हो चुके हैं। 100 के करीब बस्तियां हैं जो मुतासर हुई हैं। दर्जनों का तो नामो निशान भी मिट चुका है। राब्ता सड़कें टूट चुकी हैं। लोगों को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है।
लोग बेसर सामान के आलम में पड़े हैं, सर छुपाने के लिए मकान नहीं, बच्चे बीमार बूढ़े इलाज के बगैर तड़प रहे हैं। यहाँ से अरबों की यहाँ पे ज़राई जनाज़ खत्म हो चुकी हैं। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। कोसलमान के ऐसे इलाके जहाँ राब्ता नहीं हो पा रहा, लोग जड़ी बूटियां खाने तक मजबूर हो चुके हैं। इन लोगों को अपने प्यारों को दफन करने के लिए खुश्क जमीन तक मुयसर नहीं है। अल्लाह लोगों के पास राशन खत्म हो चुका है, बीमार घरों में पड़े हैं, वबाई अमराज जन्म ले रही हैं। क़यामत सूरा का मंजर है। तो वसीम इतनी ये बड़ी मुझे तबाही से बताएं, निमटने के लिए अब इदारे भी बेबस नजर आ रहे हैं। अच्छा बेबस हुकूमत- नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर जी। हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर दूसरे सूबों के निस्बत हमने ये देखा कि वसाइल भी ज़्यादा होते हैं और विल भी ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पर कोशिशें नज़र आती हैं। यहाँ पर आपको कोई कोशिश काविश नज़र आ रही है? देखिए सूरत यह है कि यहाँ रास्ता रोड है नहीं, पहाड़ी इलाके हैं, और ये तौसा शरीफ की जो सूरत हाल है, ये जोग्राफियाई सूरत हाल है। एक तरफ दरिया के इलाके हैं और एक तरफ पहाड़ों से ऊपर से आने वाले पानी ने तबाही मचा दी है। अब एक 100 के करीब अब बस्तियां जो है ना सफाई हस्ती से कुछ तो मिट गई हैं, और एक बस्ती को अगर हम 50 टेंट भी दें तो फौरी तौर पर 5,000 टेंट की फौरी जरूरत है। जब किसी बस्ती में टेंट देने जाते हैं तो 8 से 10 होते हैं, लोगों के दरमियान झगड़ा होता है। अब उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि वो अवामी नुमाइंदों को अपने पास आने ही नहीं दे रहे। उन्होंने अच्छा। कहा इस मुश्किल घड़ी में हम तो चलो गुजार जाएंगे, लेकिन कोई अवामी नुमाइंदा हमारे इलाके में ना आए। अब लोगों ने बैन लगा रखा है। ये कंडीशन है इस सूरत हाल का सामने। मैं और वसीम, मैं आपकी आवाज़ से भी दर्द तकलीफ महसूस महसूस कर कर सकते हैं। सकती हूँ, क्योंकि जो आपने बात की ना कि लोगों को अपने प्यारों को दफनाने के लिए यहाँ पर सूखी मट्टी भी मुयसर नहीं है, ये बहुत ही अबतर यहाँ पे सूरत हाल होगी भी है। और अगर पंजाब की हम ये सूरत हाल देख रहे हैं तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल होगी। लोग बहुत कसमापुरसी की हालत में हैं, और यहाँ पर अगर आप उनको टेंट भी पहुँचा दें तो लोग कहते हैं पीने का साफ़ पानी, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों के पास मेडिकल सहूलियात नहीं है। और ये सोचें तो बच्चों की बात है, आप खुद घर में सोचें कि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग मौजूद हो और आप किसी ऐसी नागहानी आफत की लपेट में आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि जो आपके घर के बुज़ुर्ग हो वो सेफ़ हो। यहाँ के तो घर के बुज़ुर्ग भी बारिशों से नहीं बच पा रहे, यहाँ तो घर के बुज़ुर्ग भी जो चलने फिरने से कासिर है, वो घर की छतें गिरने से जो है वो जहान फ़ानी से कूच कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन होगी भी है। और वही बात कि ऐसा नहीं था कि बारिशें पहले प्रिडिक्ट नहीं की गई थी, बताया गया था बारिश भाई होगी। जलजिले प्रिडिक्ट नहीं होते, आसमानी बिजली गिरना प्रिडिक्ट नहीं होती, ऐसे तूफान आ जाए साइक्लोन आ जाए वो प्रिडिक्ट नहीं होते। लेकिन ये तो प्रिडिक्टेबल आउटकम था, पता था कि सैलाब आना है, बारिश होनी है, उसके नतीजे में पानी कहाँ से गुजरेगा, यानी कि 24 घंटे पहले से पता लग जाता है कि भाई अगर भारत भी पानी छोड़ता है तो वो कहाँ से आके कब किस मुकाम पे पहुँचेगा। दैट इज़ स्लो डेवस्टेशन, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अगर सियासी मसरूफियात से फ़ुर्सत मिले हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासतदानों को, तो फिर उसके बाद वो फोकस कर सकें आवाम के ऊपर ना। ये तो आवाम के पास तो जाएंगे आखिरी 2-3 महीने में जब इलेक्शंस होने वाले होंगे, उस वक्त इनको सारे प्यार भी करेंगे, उस वक्त इनको सराहेंगे भी, उस वक्त इनसे बढ़ के उनके लिए कोई अच्छा नहीं होगा। आवाम के बच्चे उठा के उस वक्त तस्वीरें भी खिंचवाएंगे, उस वक्त उनसे कोई किसी तरह के खतरात नहीं होंगे। अभी मसला ये है कि अभी फोकस कुछ और है, अभी फोकस कुछ और है, क्योंकि अभी फोकस है सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार। जो इक़्तिदार में उनको इक़्तिदार में रहना है, जो इक़्तिदार में नहीं उनको इक़्तिदार में आना है। सो यही फोकस है। अब जी खैर पॉलिटिकल